आज एक बात कहना चाहता हूं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ये गृहस्थ अवस्था का विवेक, गृहस्थ अवस्था का विवेक यहाँ पर अगर सबसे ऊंचे मंच पर बैठे हैं तो ये नाम में ही रखा है कि वे विवेक पूर्वक कार्य करते रहे और विवेक के संस्कारों के साथ जीते रहे, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। नाम में क्या रखा है? ये प्रज्ञा सागर महाराज आज जिस आसन पर सुशोभमान हो रहे हैं, ये मयूर आसन, मयूर आसन, यहाँ सब सरस्वती पुत्र बैठे हैं। माँ सरस्वती मयूर आसन पर बैठती है। ये माता सरस्वती के वास्तविक पुत्र हैं। इनकी माँ का नाम सरस्वती देवी। ये उन वीर चंद जी के वीर पुत्र हैं जिन्होंने अपने गृहस्थाश्रम के वीर चंद जी का नाम सार्थक तो किया, लेकिन वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की तपोभूमि बना करके पूरे विश्व में उनके शासन को स्थापित करने का काम। बहुत बढ़िया। नाम में बहुत कुछ रखा है बंधुओं। नाम से क्या होता है ये अगर किसी ने दिखाया है तो वो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज। और मैं ये कहता हूं कि पद में कुछ नहीं रखा, तो ये भी प्रज्ञा सागर महाराज जी से सीखा जा सकता है। मैं अपने विषय को ही भूमिका बना रहा हूं। जब गणाचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज आचार्य पद सभी को दे रहे थे, हम उस प्रोग्राम में उपस्थित थे पुष्पगिरी में। केवल एक मात्र आचार्य अगर उपस्थित नहीं थे तो प्रज्ञा सागर जी महाराज वहां नहीं थे। और ये उन आचार्य की जन्मभूमि में वहां पर उपस्थित थे, ग्राम भोज में, जो शांति सागर महाराज की जन्मभूमि। और वहां पर ये परंपरा, जिस परंपरा में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज आते हैं वो अंकलिकन परंपरा से आते हैं, लेकिन अगर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा को भी इन्होंने अपना सानिध्य प्रदान करके वहां एक विशाल तीर्थ का निर्माण कराया, तो ये है कि पद में कुछ नहीं रखा, काम करके दिखाओ उसमें बहुत कुछ। बंधुओं, आज जिस विषय को यहाँ मेरे छोटे भाई राकेश चपलमन में बड़े चपलता के साथ मेरे सामने रखा है, वो कल ही ये सूचना दी है महाराज की, जैसे तात्कालिक भाषण हम कराते हैं कि तुमको इस विषय पर बोलना है। अब धर्म से विमुख होती जैन युवा पीढ़ी में कैसे होगा जैनत्व संस्कारों का संरक्षण, और क्या हो जैन धर्म गुरुओं की भूमिका, और क्या हो अभिभावकों की भूमिका, और क्या हो जैन संस्थाओं की भूमिका। ये मेरा विषय है। और इस विषय को अगर हम 4 लाइनों में कहना चाहें तो दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां सार्थक होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। ये सारी समस्याएं आग जलनी चाहिए। अगर एक प्रज्ञा सागर जी भी हमारे रह गए ना तो जैनत्व बचा रहेगा। जैनत्व तिजारिया जी, उदयभान जी, प्रदीप जी, विधायक जी, सुनील जी, आपके हमारे से बचने वाला नहीं है। अगर जैनत्व बचेगा, अगर हम देखते हैं हिंदू भाई टीका लगाते हैं, चोटी लगाते हैं, मुस्लिम भाई दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगा लेते हैं, सिख भाई पगड़ी बांधते हैं, कड़ा पहनते हैं, ईसाई गले में क्रॉस लटकाते हैं। जैन क्या करते हैं?
यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, सबका ड्रेसअप अलग है, सबके नियम अलग हैं। कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी है, कोई मुमुक्षु है, कोई सोनगढ़ी है, कोई तारणपंथी है, कोई कितने तरीके के मैं गिनाऊं, मुझे बड़ी वो होती है कि हम जैन भी है कि नहीं है। बंधुओं, हिंदू टीका और चोटी रखता है, मुस्लिम दाढ़ी और टोपी रखता है, सिख पगड़ी रखता है, कड़ा पहनता है, ईसाई गले में क्रॉस लटकाता है। लेकिन अगर जैन कोई है और जैन की अगर कोई पहचान है तो वो ये दिगंबर संत है, जो जैनत्व की पहचान, दिगंबरत्व की पहचान है। बंधुओं, एक दिगंबर संत काफी है जो पूरे संसार को बदल सकता है। वो ताकत हमारे दिगंबर संतों में है। अब मुझसे ये कहा जाए कि धर्म गुरुओं की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन अभी जब हम भोजन